तो चैप्टर नंबर 4 का हम कर रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 4 में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आज का, वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र की हमें धारिता की गणना करनी है जबकि प्लेटों के मध्य जो पैरावैद्युत पदार्थ है, जैसे कि मोम हो सकता है, अभ्रक हो सकता है, पानी हो सकता है। इस प्रकार से प्लेटों के मध्य अगर कोई पैरावैद्युत पदार्थ अगर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से अगर भरा हुआ है तो संधारित्र की धारिता है के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो संधारित्र की धारिता के ऊपर प्रभाव की गणना करनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है जबकि प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा गया हो। तो देखना कैसे निकालेंगे। ये अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा प्लस और प्रेरण के कारण यहां पर उत्पन्न हो जाता है माइनस। यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस से माइनस की ओर। और जो ये जो बीच की दूरी है इनकी वो है स्मॉल डी। अब यहां पर माइनस और यहां पर हमें पता है उत्पन्न हो जाता है चार्ज प्लस। और जो प्लस को ये हमने जो इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत, तो संधारित्र के सिद्धांत में आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर प्लस था, जो इस प्लेट के इस साइड था प्लस। तो प्लस को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको भूसंपर्कित कर देते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है कि जो प्लस है वो प्लस विभव में करता है वृद्धि, और विभव में अगर वृद्धि होती है तो धारिता हमें कम प्राप्त होती है। जबकि माइनस है ये विभव में क्या करता है, कमी करता है। अगर विभव में कमी होगी तो संधारित्र की धारिता अधिक होगी, क्योंकि हमें पता है कि C बराबर होता है Q अपॉन V, यानी कि C व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन V। क्योंकि अगर विभव अगर हमारे पास में कम आएगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हमें विभव को कम से कम करना है, तो विभव को जितना भी हम कम करेंगे धारिता उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये टॉपिक आपको जो संधारित्र का सिद्धांत था उसमें आपको करवा दिया गया था। ये बताया था कि विभव को किस प्रकार से हम कम करेंगे और धारिता को किस प्रकार से वो बढ़ने लग जाएगी। तो यहाँ पर तो आ जाता है प्लस और यहाँ पर हो जाता है माइनस। माइनस इसलिए आए हैं क्योंकि माइनस के कारण विभव में होती है कमी, और विभव में अगर कमी होगी तो धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पर जो प्लस आता है उसके कारण विभव क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक विभव होने के कारण धारिता वो अपनी बढ़ नहीं पाती है। इसलिए हम जो प्लस है उसको भूसंपर्कित कर देते हैं, और जो सारा का सारा प्लस है वो जमीन के अंदर चला जाता है, या जमीन के अंदर से उतने ही इलेक्ट्रॉन वो निकल जाते हैं, जिससे प्लस है वो निरस्त हो जाता है। और यहाँ पर क्या बचता है, सिर्फ माइनस, और माइनस के कारण विभव में कमी आती है जिसके कारण धारिता बढ़ जाती है। अब देखना आगे। जबकि पैरावैद्युत पदार्थ इसके अंदर भर दिया गया हुआ है। ये जो प्लेट है इसके अंदर कोई एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्ण रूप से इसके अंदर भरा गया है। ये पैरावैद्युत पदार्थ मैंने आपको बता दिया, जल हो सकता है, मोम हो सकता है, अभ्रक हो सकता है। इस प्रकार से कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ इसके अंदर पूर्ण रूप से भर दिया है। अब पूर्ण रूप से भर दिया तो इसकी धारिता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो धारिता की हमें गणना करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना इसको आप नाम दे दो A और इसको नाम दे दो B। माना AB एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे माना A तथा B समांतर प्लेट
संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, प्लेट ए पर धनात्मक आवेश तथा बी पर ऋणात्मक आवेश है, प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है तथा क्षेत्रफल वो दोनों प्लेटों का क्या है, a है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि माना a तथा b एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। प्लेट a के ऊपर प्लस आवेश तथा प्लेट b के ऊपर माइनस आवेश है, वो स्थित है। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r पैरावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ हम पूर्ण रूप से हमें भर दिया है और प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल d तथा दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है स्मॉल a। तो हमें धारिता की गणना करनी है, तो देखना कैसे करेंगे। धारिता की परिभाषा से तो धारिता की परिभाषा हमने जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 है उसमें हमने कर ली थी। धारिता होती है C बराबर Q/V। हम इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। आवेश Q तो हमें पता है नेत रहता है, तो Q का मान तो हमें पता ही है कि आवेश Q है वो Q ही रहेगा, जबकि विभव V है ये हमें नहीं पता। तो विभव V का मान हमें निकालना है और विभव V का मान निकालते ही हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारे पास में धारिता है वो आ जाएगी। तो अब हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, इस विभव V का मान निकालने के लिए पूरी प्रोसेस है वो करेंगे। और जैसे ही V का मान आ जाएगा हम V का मान समीकरण 1 में रख देंगे और तो हमारे पास में है वो धारिता है वो आ जाएगी। तो देखना कैसे निकालेंगे। ये हमें पता है कि जो प्लेट है उनके मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर σ/ε0। लेकिन इसमें एक पैरावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, तो जो पैरावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र आता है वो इस विद्युत क्षेत्र का 1/ε0 गुना आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे पैरावैद्युतांक माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र, यानी कि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा। तो यहाँ पर माध्यम के लिए हम क्या लगा देते हैं, EM लगा देते हैं और इस विद्युत क्षेत्र का होता है 1/ε0 गुना σ/ε0। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास निर्वात हो तो निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर σ/ε0। अगर कोई माध्यम आ जाए तो उसके लिए जो निर्वात के विद्युत क्षेत्र का 1/ε0 गुना होता है, आपको ये याद रख लेना है। तो सिग्मा है ये पृष्ठ आवेश घनत्व है और पृष्ठ आवेश घनत्व होता है Q/A। तो इस सिग्मा की जगह हम रख देते हैं Q/A। तो EM इक्वल टू Q/A ε0 ε r।
इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 2। अब हमें पता है विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध, कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभव बटा दूरी, यानी कि ये बात हमें पता है, विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विभवांतर विभव बटा दूरी, यानी कि E बराबर होता है V अपॉन D। ये बात हम पीछे कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध होता है E बराबर V अपॉन D। यहां से हम V का मान निकालेंगे तो अपने पास आएगा 1 इंटू में D, तो V बराबर E का मान हमारे पास समीकरण नंबर 2 से है, और ये माध्यम के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, EM लगा देते हैं। तो EM का मान ये रहा समीकरण 2 से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R गुणा में D, यानी कि V इक्वल टू अपने पास आ गया QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 3। अब देखना V का मान हमारे पास में आ गया है, तो ये V का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारे पास में धारिता है वो आ जाएगी। तो समीकरण 3 का मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान रखेंगे 1 में, तो ये रहा 1 C बराबर Q अपॉन V का मान देखना, ये रहा QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये ऊपर चला जाएगा तो अपने पास C बराबर बचेगा Q गुणा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन QD। तो Q से Q कैंसिल हो गया है, अपने पास बचा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D, या फिर C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और एप्सिलॉन R। आपको याद हो तो ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमने किया था, जब प्लेटों के मध्य क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ निर्वात था। तो यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को हम लिख सकते हैं C नोट एप्सिलॉन R, जहां C नोट क्या है, निर्वात की धारिता। ये हमने समांतर प्लेट संधारित्र में निकाल लिया था। ये जो C नोट है यहाँ पर लिख रहे हैं, C नोट है निर्वात की धारिता, और C नोट बराबर है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहां से हमें एक बात पता चल रही है कि C बराबर अपने पास आ गया है C0 एप्सिलॉन R, ठीक है। यानी कि अगर इसके अंदर समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए तो उसकी धारिता एप्सिलॉन R गुणा अधिक हो जाती है, जबकि विभव एप्सिलॉन R गुणा कम हो जाता है। क्योंकि विभव अगर कम होगा तभी धारिता बढ़ेगी। तो यहाँ से हम एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य पैरावैद्युतांक पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए तो धारिता एप्सिलॉन R गुणा अधिक हो जाती है। ये एप्सिलॉन R है जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर पैरावैद्युतांक। तो ये जो विद्युत धारिता है ये कितना गुणा अधिक हो जाएगी, एप्सिलॉन R गुणा अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपना टॉपिक था, जब प्लेटों के मध्य पैरावैद्युतांक पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए। यानी कि अपने पास ये था, एक प्लेट ये थी A और एक प्लेट थी B, यानी कि बीच की दूरी है स्मॉल d। प्लेट A के ऊपर जो आवेश अपना वो है प्लस और प्लेट B के ऊपर जो आवेश है वो है माइनस। अब ये जो माइनस है इसके कारण जो विभव में आती है कमी, और विभव में कमी के कारण ही धारिता का मान बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो प्लस आता है उस प्लस को हम भूसंपर्कित कर देते हैं, जिसे सारे के सारे प्लस जमीन के अंदर चले जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जमीन के अंदर से निकल जाते हैं।
तो यहाँ पर सिर्फ बचता है माइनस, जिससे विभव में कमी आती है और धारिता बढ़ जाती है। और अब एप्सिलॉन आर पैरावैद्युताओं का कोई पदार्थ, यानी कि पैरावैद्युताओं कोई पदार्थ, जैसे कि पैरावैद्युत पदार्थ का मतलब है जैसे कि हमने इसमें पानी है वो भर दिया है, अभ्रक भर दिया है, प्लास्टिक भर दिया है, मोम भर दिया है। इस प्रकार से इसके अंदर हमने कोई पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया है, तो इसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी हमें गणना करनी थी। तो हमने माना, सबसे पहले माना ए तथा बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। प्लेट ए पर धनात्मक आवेश तथा बी पर ऋणात्मक आवेश है। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ पूर्णतः भरा हुआ है। प्लेटों के बीच की दूरी डी है तथा क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो हमें निकालनी है धारिता। तो सबसे पहले लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, तो C बराबर हो गया Q/V, आवेश तथा विभव का अनुपात। समीकरण नंबर 1, आवेश है वो निहित रहता है, हमें सिर्फ किसका मान निकालना है, अब V का मान निकालना है, विभव का मान निकालना है। तो विभव का मान निकालने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र वो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि V बराबर होता है E गुणा D। तो हमें E का मान है सबसे पहले वो पता होना चाहिए। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र निर्वात है, ये निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए, यानी कि जब कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर हमने पैरावैद्युत माध्यम भर दिया है, तो जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो निर्वात का जो विद्युत क्षेत्र है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा आएगा। तो EM इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर गुणा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए, तो इस सिग्मा की जगह हमने रख दिया है Q अपॉन ए। अब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध हम चैप्टर नंबर 3 में कर चुके हैं। E बराबर होता है विभव बटा दूरी। तो यहाँ से V का मान निकालेंगे तो EM गुणा D, ये EM है माध्यम के लिए, और EM का मान हम समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर लिख सकते हैं, तो समीकरण नंबर आएगा 3। अब हमारे पास विभव आ चुका है और इस V का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास जो C है वो कितना आएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू एप्सिलॉन आर। और ये जो मान होता है ये निर्वात की धारिता होती है। ये हम कर चुके हैं जब समांतर प्लेट संधारित्र का जब हमने टॉपिक किया था, उसमें हमने इसी मान को निकाला था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो धारिता है वो एप्सिलॉन आर गुणा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, अगर हम कोई इसमें पैरावैद्युत पदार्थ है वो भर देते हैं। तो ये अपना टॉपिक था, जबकि प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा गया हो तो हमें धारिता की गणना करनी थी। तो आपको इतना काम करना है और इसके बाद में वो लाइन लिखनी है कि धारिता है वो एप्सिलॉन आर गुणा अधिक हो जाती है।